नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट 2026 एग्जाम से संबंधित गणित विषय से गणित विषय से संबंधित इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो एलसीएम और एचसीएफ का अगला पार्ट है उसे। जैसा कि आज हम देखेंगे एचसीएफ के शेष पर आधारित प्रश्न। क्या देखेंगे? एचसीएफ, जिसे हम इधर एचसीएफ, ठीक है, महत्तम समापवर्तक भी इसे हम कहते हैं, के शेष पर आधारित प्रश्न। के शेष पर आधारित प्रश्न मतलब इधर ये जो प्रश्न है ये किस तरीके से आपके सामने पूछे जाएंगे, तो हम इन्हें समझते हैं। तो अगर हम सबसे पहला समझे, क्या है सबसे पहला प्रकार समझे इसमें, टाइप 1, ठीक है। इसमें प्रश्न आपसे किस तरीके के पूछे जाएंगे तो देखते हैं। सबसे पहले आपसे कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। क्या कहेगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356 जिससे 1356 1868 व 2764 2764 इसे हम कहते हैं, को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। क्या है? भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, ये सवाल है। और इस सवाल को किस तरीके से हल करते हैं हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक दशा में क्या कह रहा है, 12 शेष बचेगा। तो ये अलग अलग संख्याओं में हम क्या करेंगे, 12 घटा लेते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग संख्याओं में हम 12 घटाएंगे। तो 1356 में जब हम 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1344 आ जाएगा। क्या जाएगा? 1344 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 1868 में घटाएंगे 12 तो क्या आ जाएगा, 1856 आ जाएगा। ऐसे ही 2764 में घटाएंगे 12 तो क्या जाएगा, 2752 आ जाएगा। तो ये इधर 12 घटाने के बाद आ गई, ठीक है। अब हम इनका क्या करेंगे, निकालेंगे माशा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 1344, 1856 और 2752 का माशा निकालेंगे, चूंकि संख्याएं बड़ी हैं, है ना। और जब संख्याएं बड़ी हैं तो हम माशा कैसे निकालते हैं, हम माशा निकालते हैं भाग विधि से। कैसे निकालते हैं, भाग विधि से। तो अब हम इधर सबसे पहले 1344 और 1856 का माशा निकालेंगे। तो इधर देखते हैं हम 1344 में किससे भाग देंगे, 1856 से। तो सबसे पहले इधर जब देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1344। अब इधर जब घटाएंगे इनसे तो 512 आ गया। अब 512 में भाग किससे देंगे, 1344 में। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1024 आ जाएगा इधर, ठीक है। और जब इधर घटाएंगे तो 320 आ गया। अब 320 में भाग देंगे किससे, 512 में। तो एक बार ही जाएगा, है ना। अब इधर घटाएंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, और इधर आ गया 9 आ गया, इधर 192 आ गया, है ना। अब आगे इसको देखते हैं, क्या करेंगे, 192 का भाग देंगे 320 में। जब तक पूरा पूरा भाग ना चला जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं भाग विधि में मासा निकालने के लिए। तो अब 192 का भाग 320 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो 192, है ना। तो इधर 8 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा।
है ना। अब 128 का भाग देंगे 192 में, तो ये भी एक बार ही जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 6, है ना। अब 64 का भाग देंगे 128 में, तो 2 बार चला जाएगा, तो 128, अब इधर ये शून्य शेषफल आ जाएगा। मतलब 1344 और 1856 का जो माशा है वो क्या आ गया, 64 आ गया। क्या आ गया, 1344 व 1856 का मासा आ गया 64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक संख्या बची, अब 64 और 2752, है ना, ये भी तो अभी बची इधर। तो अब हम क्या करेंगे, 64 व 2752 का मासा निकालेंगे, 64 व 2752 का मासा निकाल लेंगे, क्या होगा। तो 64 और 2752 का मासा निकालो, तो 64 का भाग हम 2752 में देंगे, है ना। तो जब 64 का भाग 2752 में देंगे तो देखते हैं भाग इसका। जब इसका भाग देखेंगे तो सबसे पहले कितनी 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार कितना, 4 चौको 16, 4 छः 24 से 25, 256 आ गया। इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा ये 19 बचेगा। अब इधर 2 आ गया, अब कितनी बार जाएगा, अब 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 18 1 19, तो इधर जब हम देखेंगे तो 0 शेष बच गया, है ना। मतलब कि 64 व 2700 जो 52 का माशा आ जाएगा वो क्या जाएगा, 64 ही आ जाएगा, क्योंकि 64 से पूरा पूरा भाग जा रहा है इधर, है ना। क्या जा रहा है, 64 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 64 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 1356, 1868 व 2764 में अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में क्या होगा, 12 शेष बचेगा। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्याएं हैं उनमें जितना शेष बच रहा है उसको घटा देते हैं, फिर इसके बाद जो घटाने के बाद संख्याएं आएंगी, घटाने के घटाने के बाद बची संख्याओं का मासा निकालते हैं, बची संख्याओं का क्या निकालते हैं, मासा निकाल लेते हैं, है ना। जब बची संख्याओं का मासा हम लोग निकाल लेते हैं तो वही इसका उत्तर हो जाता है। ऐसे ही अब अगला जो टाइप है वो क्या है, टाइप 2 इधर देखेंगे। दूसरा टाइप सवाल किस तरीके से बनेगा, अब कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, क्या कह रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330, जिससे 307 और 330 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 बचे, 3 और 7 बचे। ठीक है, ये है सवाल। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए इधर 2 संख्याएं दी हुई हैं, अब इसका हम हल देखते हैं, इसे हम कैसे हल करेंगे। तो इधर क्या दी हुई हैं, 2 संख्याएं दी हुई हैं, 307 और 330, है ना। शेषफल क्रमशः 3 है और 7 है, मतलब 307 में 3 शेष बचेगा और 330 में 7 शेष बचेगा, अगर हम सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे इन संख्याओं में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था, 307 में क्या किया करेंगे, 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 304 बच जाएगा, है ना। उसमें केवल एक ही शेष था, 12 ही प्रत्येक दशा में, तो सब संख्याओं में से 12 को घटाया था। अब इसमें क्या अलग अलग शेष है,
क्रमशः तो जो शेष जिस संख्या में भाग देने से बच रहा है उसी को हम घटा देंगे। 330 में भाग देने से कितना शेष बच रहा है, 323 बच जाएगा इधर, ये दो बची। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करते हैं आगे। तो अब मैंने बताया था कि जो बची संख्याएं हैं इनका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनका मासा निकालेंगे। अब 304 और 323 का मासा निकाल लेते हैं, है ना। 304 भागे 323, तो 304 और 323 एक बार ही जाएगा भाग, कितना बचेगा 19, 19 में 304 का भाग दे देंगे, तो 19 एकम 19, इधर क्या बच जाएगा, एक, इधर एक बच जाएगा, इधर ये आ जाएगा। और 19 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 19 छक्का 114 होता है, क्योंकि ये पूरा पूरा चला जाएगा, है ना। मतलब इसका जो मासा हो जाएगा, इनका मासा क्या हो जाएगा, इनका मासा आ गया 19। क्या आ गया, 19। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा कि 19 ऐसी संख्या है कि अगर हम 307 और 330 में भाग दें तो क्रमशः 3 और 7 शेष बचेगा, है ना। तो उम्मीद है ये सवाल भी सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल सवाल है, कठिन सवाल नहीं है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझ में आ जाएंगे। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप देखते हैं हम। इसमें अगला टाइप क्या है हम वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अब कह रहा है आपसे सवाल में, वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा जिसके द्वारा 25,73 व 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। क्या है, प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। तो इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे ये भी देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इनको इस प्रकार के सवालों को हम हल करने के लिए संख्याओं को तो डिनोट कर देते हैं अक्षरों से। जैसे हमने P1 मान लिया किसको, 25 को, P2 मान लिया 73 को, और P3 मान लिया, ठीक है, अलग अलग हमने अल्फाबेट से डिनोट कर लिया इसको। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवालों में किया है, अब ये सवाल थोड़ा सा उससे अलग है, तो हम संख्याओं को आपस में घटाते हैं। क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में घटाएंगे। तो सबसे पहले P2 माइनस P1 करेंगे इस सवाल में। क्या करेंगे, P2 माइनस P1। तो 73 माइनस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48। अब करेंगे P3 माइनस P2, मतलब 97 माइनस 73। जब 97 माइनस 73 करेंगे तो 24 आ जाएगा, है ना। अब करेंगे P3 माइनस P1, मतलब 97 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। घटा लिया हमने। अब हमें वही चीज करनी है, मतलब इन घटाने के बाद जो बची संख्याएं हैं, घटाने के बाद जो बची संख्याएं हैं इनका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, जैसा कि हमने पिछले सवालों में किया भी, है ना। तो अब 48, 24, 48 और 72 का मासा निकाल लेते हैं। 24, 48 और 72 का मासा। अब हालांकि हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे तो भी हमें इसका उत्तर सामने से ही पता है। क्यों, क्योंकि 24 के पहाड़ी में भी 48 आएगा
और 24 के पहाड़ी में ये 72 आ जाएगा, तो 24 इसका मासा हो जाएगा ना। उत्तर तो 24 हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 24। लेकिन निकाल लेते हैं, 24 का भाग 48 में देंगे तो 24 दूनी 48, पूरा पूरा चला गया, मतलब 48 और 24 का मासा क्या हो गया 24। अब 24 और 72 का निकालेंगे तो 3 बार पूरा पूरा इधर से भी चला जाएगा, है ना। तो ये मासा क्या हो गया 24। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वह अधिकतम संख्या क्या है 24 है। वह अधिकतम संख्या 24 है जिसके द्वारा अगर 25, 73 व 97 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। और आप भाग देके इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 24 में अगर भाग देंगे 25 में तो 24 एकम 24, देखिए एक शेष बच रहा है। इसके बाद 73 में भी भाग देंगे तो 24 दिया 72, देखिए एक शेष बच रहा है। और अगर किसमें 97 में भी भाग देंगे तो 24 चौको 96, एक शेष बच रहा है। 24 के पहाड़ा में ही ये सब आते हैं। तो उत्तर की जांच से भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो हल है ये सही है। तो साथियों, हमने ये जो माशा के शेष पर आधारित प्रश्न थे ये हमने समझे, ठीक है ना। सभी को उम्मीद है ये इस प्रकार के जो प्रश्न है समझ में आए होंगे। और अब इसमें एक चीज और बची, दशमलव संख्याओं का लासा और माशा ज्ञात करना। क्या, दशमलव संख्याओं का लासा और माशा ज्ञात करना। तो ये हम आपको और बताते हैं और यहीं से हम चैप्टर को खत्म करेंगे। दशमलव संख्याओं का लासा व माशा, दशमलव संख्याओं का लासा व माशा, ये हम कैसे निकालेंगे, सवालों के माध्यम से समझेंगे। तो अगर हम लासा निकालें, पहले क्या निकालें, लासा दशमलव संख्या, तो आपसे कहेगा सवाल में, क्या कहेगा 3, 0.09 तथा 2.7 का क्या निकालो, लासा निकालो। लासा निकालो, आपसे सवाल में ये कह दिया उसने। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये 3 लिखा हुआ है इसको भी हम दशमलव में बदल लेंगे। क्या करेंगे, दशमलव में बदल लेंगे। तो देखते हैं, स्टेप 1, 3.00, क्यों, अधिकतम दशमलव 2 अंक तक है तो हमने बदल लिया। 0.09, ठीक है। फिर 2.70 लिख लिया हमने, लिख लिया कि नहीं लिख लिया, क्योंकि अधिकतम 2 अंक तक यहाँ दशमलव है ना। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, दशमलव हटा के संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे दशमलव हटाएंगे 300 हो जाएगा, है ना। इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 9 बचेगा, और इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 270 हो जाएगा। केवल दशमलव हटाया है, बाकी ज्यों का त्यों लिख दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये संख्याएं हैं इनका लासा निकालेंगे। क्या करेंगे, अब इनका लासा निकालेंगे, ठीक है। तो जब इनका हम लासा निकालते हैं साथियों, तो निकाल के देखते हैं हम लासा। इधर 9, 270 व 300, ठीक है। इनका लासा निकाल के देखते हैं। तो भाग विधि से इनका लासा निकाल लेते हैं। तो 2 से अगर हम भाग देंगे तो इधर क्या जाएगा, 9 में तो जाएगा नहीं जाएगा, इधर चला जाएगा, 135 आ जाएगा, इधर 150 आ जाएगा। फिर अभी 2 से जाएगा तो इधर 9 आ जाएगा, 135 ही रहेगा इधर, और इधर क्या जाएगा 75 आ जाएगा। अब इधर 3 से भाग जाएगा, है ना, तो 3 आ जाएगा, इधर 45 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा। अब इधर 3 से फिर से जाएगा तो 1 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा। अब इधर 1, 5, 25, फिर इधर से देंगे जब तक 1 ना आ जाएगा, जब तक हम भाग देते रहेंगे, है ना। 1, 1, 1 आ गया इधर। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं,
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इस तरीके से हमने लिख लिया। चेक कर लेते हैं। 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, 3 बार 3 है, 3 बार 3 है और 2 बार 5 है। अब इनका आपस में गुणा करा लेते हैं, है ना। जब इनका आपस में हम गुणा कराएंगे तो गुणा क्या आ जाएगा 2700। क्या आ जाएगा 2700। ठीक है ना। गुणा क्या आएगा 2700। अब हमें ऊपर ये ध्यान रखना है, दशमलव ऊपर हमने क्या किया था, जो दशमलव था अधिकतम 2 अंक तक था कि नहीं था, था ना 2 अंक तक। तो अब जो लासा आया है इसमें 2 अंक तक ही यहाँ दशमलव लगा देंगे, है ना। तो जो इसका अभीष्ट लासा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा, है ना। अधिकतम जितने अंकों तक दशमलव है, लासा निकालने के बाद हम उतने ही अंकों में दशमलव लगा देते हैं, वही इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे मासा वाला सवाल। क्या देखेंगे मासा वाला सवाल कि मासा कैसे निकालेंगे। तो मासा वाला सवाल क्या कह रहा है, इसको भी हम पढ़ते हैं। कह रहा है 1.8 क्या 1.8 कॉमा कॉमा 0.24 0.24 व 36 का मासा ज्ञात कीजिए। व 36 का मासा ज्ञात करो। आपसे ये कह रहा है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, वही स्टेप करते हैं। अधिकतम कितने अंक तक दशमलव, इधर देखते हैं 2 अंक तक। तो सब संख्याओं में 2 अंक तक दशमलव, चाहे हम 0 ही रखें लेकिन 2 अंक तक रख लेते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे 1.80, इधर क्या करेंगे ये तो सेम रहेगी। और इधर क्या करेंगे 36.00। ये स्टेप फर्स्ट में हमने। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में तो हमने कर लिया, अधिकतम 2 अंक तक दशमलव है इधर, है ना। दाएं साइड से देखें तो 1 2 है ना। तो हमने क्या किया सभी संख्याओं में इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। क्या हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 180 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा ना। तो जब ये 3600 हो जाएगा तो अब हम इनका निकालेंगे माशा। तो अब माशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 24 का भाग 180 से देंगे। तो जब हम 24 का भाग 180 से देंगे साथियों, तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 7 बार। 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 2 16। इधर क्या बचेगा 12 शेष बचेगा। अब 12 का भाग 24 में देंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है। तो इन बार 24 और 180 का मासा क्या हो गया 12। अब हम करेंगे 12 का भाग 3600 से। तो 12 तिया 36। ये 0 लिखेगा भाग नहीं जाएगा, फिर इधर 0 लिखेगा फिर भाग नहीं जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग इधर भी चला गया 300 बार। तो जो अभीष्ट मासा आ जाएगा, अभीष्ट मासा इधर क्या आ जाएगा 12 तो आ गया, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद 2 अंक बाद। तो हम क्या करते हैं इसमें भी इस तरीके से दशमलव लगा देंगे। तो 0.12 इसका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका जो उत्तर आएगा वो 0.12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। उम्मीद है सभी को दशमलव संख्याओं के लासा और मासा समझ में आए होंगे। इस तरीके से लासा और मासा का जो ये चैप्टर है यही हम समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ में। तब तक सभी लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार बनाए रखें। नमस्कार।